आज हम बताएंगे कैसे कॉल पर वेस्टेज का प्लान दिखाएं और ज्वाइनिंग कराएं। चीज है, कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में बताने के लिए। क्या चीज? हाँ, आपने कभी वेस्टेज का नाम सुना? किसका? वेस्टेज। वेस्टिज? हाँ, क्या है ये? अभी 3-4 महीने पहले मुझे कॉन्सेप्ट पता चला था। मैं आया था उसके पहले मुझे कॉन्सेप्ट पता था। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट फोरम है। मतलब कंज्यूमर को सशक्त बनाना है, जो कि आज से नहीं चल रहा है। आपको पता होगा 100 साल से ज़्यादा चल रहा है। और अगर भारत की बात करो तो 20 साल से चल रहा है। ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि हम सुबह से शाम तक कोई चीज़ यूज़ करते हैं उपयोग वाली। कैसे? सोप, टूथपेस्ट, टी, कॉफ़ी, हेयर ऑयल, कुकिंग ऑयल, आटा, दाल, चावल करते हैं ना। तो कहाँ से लाते हैं हम ये? अपने बाजार से लाते हैं। बाजार मतलब लोकल मार्केट के बगल में दुकान है आसपास। मॉल से लाते होंगे, रिटेलर से लाते होंगे। तो हम कब कितने साल चला रहे हैं? अब हम तो लाते हुए हमको 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। तो आपको वहाँ कभी प्रॉफिट मिला है क्या? कोई फायदा या कोई डिस्काउंट मिला है क्या आज तक? नहीं, अब तो बहुत डिस्काउंट कुछ उसे मिलना नहीं है। वो जो MRP रहती है, MRP से मिलता है सामान। अच्छा, चलो बढ़िया है। और अगर मैं ये बताऊँ कि आपको यही प्रोडक्ट एक दूसरी दुकान से लाने हैं और वहाँ पर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये खर्चा क्या है हमारा, जो हम जो भी खर्च करते हैं हमारे एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो हमारी कंपनी, मतलब हमारी जो शॉप है, कंपनी बोल सकते हो, वो काम करती है अपने खर्चों को इनकम में बनाने के लिए। कैसे? अब आप भी सोच रहे होंगे मेरे जैसे कि यार हम तो डेली रूटीन का सामान ला रहे हैं, 20 साल हो गए, हमें आज तक कोई पैसा नहीं मिला, तो मतलब हमें बेनिफिट कैसे होगा? ये चीज़ मैंने सुनी थी, मेरे दिमाग से उतर गई यार, खराब चीज़ है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? पर देखो, जो हम डेली यूज़ के प्रोडक्ट लाते हैं वो कहीं ना कहीं दुकान से ला रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, आज सुबह आपने कौन सा कोलगेट यूज़ किया था? मतलब कौन सा टूथपेस्ट यूज़ किया? मैंने किया था वो वाला दंत क्रांति बाबा जी की। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि जो आपके पास प्रोडक्ट आया है उसकी एक मिनिमम कॉस्ट मान लेते 100 रुपये, तो वो 100 रुपये में बनता होगा? नहीं, 100 रुपये में तो नहीं बनता होगा। 100 रुपये में बनता है। प्रोडक्ट आपका जो भी आता है वो एक चैनल के थ्रू आता है, आपको पता होगा आता है। वो पहले कंपनी ने, देख मैं आपको बताता हूँ, आप जब प्रोडक्ट लाए वो रिटेलर के पास आता है, रिटेल होलसेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर और CFN एजेंट, इनके थ्रू आता है। तो मुद्दे की बात ये नहीं कि कौन कहाँ से लाता है, क्योंकि एक दूसरे चलाते हैं। मुद्दे की बात ये है कि जो चीज़ आपने लाई और आपकी और कंपनी के बीच कितने लोग थे? 4 से 5 लोग बिल्कुल थे। तो सर ये मुनाफा कमाते हैं या समाज सेवा करते हैं? मुनाफा कमाते हैं। और ये मुनाफा किसकी जेब से जाता है? वो पब्लिक की जेब से जाता है। आपकी और हमारी जेब से जाता है ना। कंपनी तो एक्स्ट्रा जो बियरिंग रहती है, जो एडवर्टाइजमेंट रहता है, वो कंपनी थोड़ी उठाती है, ये बीच वाले उठाते हैं। और ये मुनाफा किसकी जेब से जाता है? ये सब कुछ जाता है कस्टमर के जेब। तो इसीलिए तो उसको कस्टमर बोलते हैं, कस्टमर से जो मर रहा है। ठीक है, तो आपके पास कोई ऑप्शन है क्या जिससे इससे बच सके? अब इसका कोई ऑप्शन अभी तो सामने नहीं दिख रहा है। ठीक है। और अगर ऐसा हो कि ये मुनाफा उनको जा रहा था, अगर ये अपना आने लग जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि देखो बिल्कुल ये पैसा ये तो आपकी जेब से जाता है, मेरी जेब से जा रहा है, और हम ये बचपन से दे रहे हैं। ठीक है, तो यही कंज्यूमर एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट है कि जो प्रोडक्ट किसको बनाना है? कंपनी को बनाना है। उपयोग किसको करना है? कस्टमर को करना है ना। तो वही तो हम यही, हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि क्यों ना कंज्यूमर को डायरेक्ट कंपनी से जोड़ दें। ठीक है, और उनको जो मिल रहा था, जो पैसा मिल रहा था, वो अपने को उसका और क्वालिटी और वो अपने को मिल जाए तो कैसा रहेगा? सही है। बीच की चेन खत्म हो जाएगी। चेन को खत्म करना हमें, डायरेक्ट जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा। ठीक है, और इसमें जो पैसा उनको जा रहा था बीच वालों को, वो 50% जो डिस्काउंट है, जो पैसा है, वो अपनी जेब में आने लग जाए। तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। तो कंपनी अच्छा कर रही है, नहीं कर रही? करेगी। तो यही कंज्यूमर एम्पावरमेंट कॉन्सेप्ट है। क्योंकि आज तक जो भी हम सामान ला रहे थे उसका पैसा कहीं हो जा रहा था, और वही पैसा आपकी जेब में आने लग जाएगा। क्योंकि आप जो सामान ला रहे थे वो अपने चाचा या मामा की दुकान से ही, हमें कुल मिला के क्या करना है? पैसा बचाना है। ठीक है, तो वही है। और आप सोच रहे हो कि यार ये इतना मैं बता रहा हूँ, तो ये दूसरी शॉप क्या है? ठीक है, तो जिस शॉप के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है वेस्टेज। वेस्टेज एक कंपनी है जो कि इंडियन मार्केट, मतलब इंडिया की कंपनी है।
डायरेक्ट मार्केटिंग का नाम सुना है? किसका? डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग सुना है। MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। नहीं, इसका नहीं सुना। ठीक है। तो वेस्टिज एक इंडियन कंपनी है जो कि ओखला दिल्ली में इसका स्टार्ट हुआ था 2004 में। ठीक है। तो 2004 में इसका जब स्टार्टेड हुआ था तो ये क्या करती है कि डायरेक्ट अपने जो भी प्रोडक्ट है हम सुबह से शाम यूज़ करते हैं, ये प्रोडक्ट डायरेक्ट कंज्यूमर को देती है और बीच का जितना भी है उसका बेनिफिट हमको मिलता है। तो ये शुरू साल जब ये स्टार्ट हुई थी, इसका जो टर्नओवर था वो 5 करोड़ था। तो पिछले साल का इसका टर्नओवर कितना होगा, एक अनुमान लगा सकते हैं? तो अनुमान तो कुछ भी हो सकता है। 1800+ करोड़ रुपए। ठीक है। और अभी ये अगर आप जैसे और मेरे जैसे अगर इसमें प्रोज्यूमर है, मतलब प्रोज्यूमर मतलब जो सेविंग करता है, यूज तो वही प्रोडक्ट करना है हमको, और आप उसमें सेविंग कर सकते हो। तो ऐसे हमारे इस कंपनी के साथ 1.5 करोड़ यूजर जुड़ चुके हैं। ठीक है। और ये भारत, तो ये कंपनी क्या भारत की है सर, अपनी दिल्ली की। ठीक है। 2004 की कंपनी है और कंसिस्टेंटली 79% की ग्रोथ के साथ चल रही है। ठीक है। तो अभी आपकी कंपनी, हमारी जो कंपनी है, ये बहरीन में है, बांग्लादेश में है, सऊदी अरेबिया में, नेपाल में, सब में जगह चल रही है। ठीक है। इसका जो मेन मोटिव है वही है कि जो भी कंज्यूमर है उसको सशक्त बनाना, कि बीच में हमें पैसा नहीं डालना। ठीक है। तो हम जरूरत का सामान यूज करते हैं, उससे आपको आज तक बेनिफिट नहीं होगा। आपकी कभी गाड़ी आई, एक 20 रुपए का चेक या 10 रुपए चेक आया आपका इसका यूज करने के बाद? नहीं आया ना। पर इन बीच वाले क्या आया है, जो बीच में ना डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर, किसका पैसा था ये? कस्टमर का। ठीक है। तो और सर हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं, हेलो, हाँ, ये प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हमें कौन मतलब वो करता है, मजबूर करता है कि ये प्रोडक्ट यूज करूं? कोई मजबूर तो करता नहीं है। मैं बताता हूँ, हमारे सेलिब्रिटी है ना, हाँ, एडवर्टीजमेंट जो आते हैं, हमारे सेलिब्रिटी आके बोलते हैं कि नवरत्न लगाने से आपकी थकान मिट जाती है और आपका सिर दर्द मतलब जो भी है वो हल्का हो जाता है। आपको क्या लगता है, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें सेंथोल रहता है तो आपको ठंडक महसूस होती है। और इतना बोलने से उनको करोड़ रुपए मिलते हैं। ठीक है। आपने देखा अमिताभ बच्चन जी कितने आते हैं टीवी पर? बहुत आते हैं। वो मूवी ला रहे क्या? मूवी नहीं ला रहे, उसके बाद उनको पैसा मिल रहा है। उसका कारण यही है। एक मैडम आती है, आपने सुना होगा अभी, कि मेरी गोरी त्वचा का राज है मेरा लक्ष्य। मुझे बताइए 10 रुपए का लक्ष्य वो यूज करके अगर कोई गोरा हो जाता तो आज तो इंडिया में सब गोरे होते। ठीक है। हमारे फिर ऐसे मतलब आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि ये सब एडवर्टाइज का कमाल है कि वो आज स्टार बन गए और हम जो कंज्यूमर है वो कंज्यूमर वही रह गया जा था। ठीक है। तीसरे हमारे आदमी आते हैं कि आज कुछ तूफानी करते हैं क्योंकि मौत के आगे जीते। ऐसा होता है तो आप वो मेरे जैसे आज हीरो नहीं बन जाते। तो थम्स अप क्या है कि 10 रुपए की चीज है, ये सब एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है। अब मुद्दे की बात ये नहीं है, मैं तो आपको सब बता रहा था कि ये सशक्त अपने एम्पावर करने की जरूरत है कंज्यूमर को। ठीक है। अब आप सोचते होंगे यार मैंने वेस्टेज का नाम तो कभी सुना नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी जो एडवर्टाइज करती है उसका आपको महसूस होगा, जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं, ये कंपनी कभी एडवर्टाइज नहीं करती। इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे होता है कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपको अच्छा लगता है ना, बस माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के ऊपर ये है इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री बात कर रहा हूँ मैं। सही है। ये इंडस्ट्री आपको कुछ अभी तो नहीं बताऊँ पर आने वाले समय में 65,000 करोड़ की बनने वाली है। तो इसमें आपका पोटेंशियल कितना है ये सोचिए। और अभी हमारे मोदी जी आके बोल गए कि हमें सेल्फ अपना कुछ करना पड़ेगा, सेल्फ रिलायंस बनना पड़ेगा। तो इसमें इसकी जो भूमिका है वो एज ए लीडर भी यूज कर रहे हूँ। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे यार इतनी बात कर रहा हूँ, अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। जो ट्रेडिशनल शॉप थी ना जहाँ से हम सामान खरीद रहे थे उसमें और आज मैं अगर आपको वेस्टेज बताऊँ तो डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस होता है सर MRP पे। MRP पे आपको कितना डिस्काउंट मिलता है? हर महीने की बात कर रहा हूँ मैं। सही। कितना मिलता है हर महीने डिस्काउंट? नहीं मिलता, ज़्यादा नहीं मिलता। अगर आप यहाँ से सामान लेते हो तो 10 से 20% का डिस्काउंट मिलता है आपको हर शॉपिंग में। ठीक है। दूसरा डिस्काउंट आपको रिपर्चेसिंग का होता है। जैसे कि आप 5 साल से प्रोडक्ट ला रहे हो तो आपको कभी वापस खरीदने गए तो आपने 10 रुपये या 20 रुपये का कुछ एक्स्ट्रा वो दिया क्या डिस्काउंट? नहीं दिया ना। यहाँ आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है एज अ लॉयल कंज्यूमर के हिसाब से। मैं आपको सिर्फ डिस्काउंट गिना रहा हूँ। तीसरा डिस्काउंट होता है परफॉर्मेंस बोनस। आप जैसे 5 साल से सामान ला रहे हो तो कम से कम 2-3 लाख का हो गया होगा। ठीक है। तो उस पर भी हमारा इसमें डिस्काउंट मिलता है 5 से 20%। ठीक है।
और चौथी सबसे अच्छी बात है इस कंपनी की, अगर वेस्टीज की, कि आपने अगर प्रोडक्ट लिया और आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो आपको वापस उसको रिटर्न कर सकते हो। मुझे बताओ अभी कौन सी मार्केट में ऐसी शॉप है जो सर ऐसा ऑफर दे रही है? 100 मतलब 70% भी आपने यूज कर लिया तो आप वो जो 30% यूज है वो आप रिटर्न करा सकते हो। मतलब 30% यूज कर रखा, 70% आप वापस दे सकते हो और पैसे ले सकते हो। शर्त ये है कि आपको एक रीजन बताना पड़ेगा कि आप क्यों रिटर्न करवाते, बस। सही है। और एक चौथा कंसिस्टेंसी ऑफर है, क्योंकि हम 5 साल से कोई सामान ला रहे हैं तो छठवें साल तक वो उनको फ्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ आपको जैसे 4 महीना आप ऑफर मतलब कोई सामान लाते हैं तो 5वें महीना आपका जो ऑफर वो है सामान वो फ्री हो जाता है 3000 तक का। तो ये है कंज्यूमर एम्पावरमेंट ऑपोजिशन, ठीक है। और मैं अगर वेस्टीज की बात करूँ तो वेस्टीज आपके यहाँ ऑफिस भी है सतना में और दुकान भी है, ठीक है। तो ये इसमें है, तो आपको मतलब कैसा लगा प्लान? बढ़िया है। इसमें आपको कोई नुकसान है क्या? नुकसान कुछ नहीं है। अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे तो आप रिटर्न कर सकते हो। लॉस क्या है आपका, मुझे बताइए। कुछ नहीं लॉस, अभी तक तो कुछ नहीं, जितनी बात आपने बताई है। जो सामान वहाँ से ले रहे थे यहाँ से ले लेते, और क्या, ठीक है। आप कंसिस्टेंसी यूज करते हो कंटिन्यू, तो उसका आपको 50% का 67% का डिस्काउंट मिलता है टोटल मिलाकर। पर वो क्या एक लेवल हो जाती है आपकी, तो लेवल में मतलब 40% तो आपको मिलेगा इनिशियल लेवल पर, ठीक है। तो ये बेनिफिट है एज ए कंज्यूमर। चलिए रहेगा, ये रहेगा, बीच का लिंक खत्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब हमको जहाँ हम रह रहे हैं हाँ वहाँ तक कैसे प्रोडक्ट मिलेगा हमको, ये बताइए। हाँ, प्रोडक्ट आपको या तो ऑनलाइन मंगवा सकते हो आप, ठीक है। दूसरा है आपकी सतना में इसकी शॉप होगी, हाँ, तो आप वहाँ विजिट करके आप सामान ले सकते हो हर महीने। हाँ वही पूछ रहे। बस ये 2 तरीका है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस दुकान जाना पड़ेगा? बस वहाँ से आपको सामान लेना है। तो वो तो सब कुछ कोई भी जाके ले सकता है? नहीं, उसके लिए एक आईडी जनरेट होती है। हाँ यही तो पूछ रहे हैं हम आप, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट जाके लोगे तो आपको महंगा पड़ जाएगा फिर। हाँ, क्योंकि एक तो आईडी जनरेट कैसे होगी, उसका क्या होगा? मेंबर बनना है, मेंबरशिप होनी होगी कुछ? देखो, मेंबरशिप के लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड देना होता है, जो कि एकदम फ्री है। आपको 1 रुपये भी नहीं लगेगा। आपको मतलब जैसे ये परचेसिंग करते हैं ना कुछ ना कुछ, परचेसिंग का रहता है, तो वो परचेसिंग कर सकते हो आप जाके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है सिंपली। इसमें जैसे कि हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस भी कर सकते हो आप, एज ए कंज्यूमर भी आप यूज कर सकते हो और बिजनेस भी कर सकते हो। अब बिजनेस हम क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, ठीक है, टाइम देते हैं, ठीक है, पैसा टाइम देते हैं और फिर रिस्क रहता है उसमें। यहाँ पर आप बिजनेस कैसे कर सकते हो कि जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आप दूसरों को रेफर कर सकते हैं। तो रेफर करने में कुछ जाता है क्या? जैसे गूगल पे आप यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, आप रेफर करते होंगे किसी को, ठीक है। बस ऐसे रेफर करना होता है सिंपली, रेफर करते हो बस, उससे आपकी अर्निंग भी हो जाती है, आपकी यहाँ सेविंग हो रही है, वहाँ आपकी अर्निंग हो जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग मतलब आने वाले समय में बहुत अच्छा इसका स्कोप है। ये आपने भी देखा है कि सब फैक्ट्रियाँ सब बंद हो गई है, अधिकतर जो चीज़ है मेडिकल को छोड़ के, ठीक है। एक कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो कि आप अपना डेली रूटीन का सामान लेता है, हम उपयोग करते ही हैं, भले को आ गया डेली साबुन तेल पेस्ट छोड़ा है क्या हमने। तो यही है कि अभी भी इसकी ग्रोथ कंटिन्यू है। आप क्या अनुमान लगाते हैं इससे आपको मतलब कितनी क्या अर्निंग हो जाती है? नहीं, अर्निंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, देखिए मैं बात कर रहा हूँ अपन को प्रोडक्ट मिल जाए, अपन उसका इस्तेमाल करें, है ना। हाँ, और बढ़िया होगा तो उसकी अच्छी रिपोर्टिंग करें, नहीं होगा तो उसकी रिपोर्टिंग करनी है ना, यही ना मतलब। नहीं, उसको अगर अच्छा लगे तो हम क्या, जैसे चाय पत्ती लाते हैं तो हम चाय बना के देते लोगों को, तो लोग पूछते हैं चाय पत्ती कहाँ से लाए हो। हाँ, तो उसको बताना, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। तो आज तक हमें पैसा नहीं मिलता था इस चीज का, मिलता था क्या? नहीं मिलता। तो इसमें कोई गुनाह है क्या, या कंपनी गुनाह कर गया? कोई गुनाह नहीं है, बढ़िया है, सब अच्छा है। अच्छा, इसको तो यही है, और ये आज से नहीं 150 साल से चल रहा है, पर लोग इसको समझ नहीं रहे, उसको समझते हैं कि ये बताइएगा कि जो उनके प्रोडक्ट हैं, हाँ, वो मार्केट रेट से सरप्लस हैं कि इक्वल हैं? इक्वल रहेंगे। मैं आपको बताता हूँ क्या चल रहा है आज। हम जैसे एक चेन सिस्टम है, चेन सिस्टम मतलब कैसे रिटेलर आएगा, रिटेलर होलसेलर से लाएगा, फिर हाँ वो बात है। तो उसमें अगर कोई आपको नकली माल भी देगा तो आप उसको लेना पड़ेगा, रिटर्न कर सकते आप? नहीं कर सकते। नहीं, यहाँ पर आप जो एक कंपनी है जो कि 16 साल से चल रही है, ये प्रोडक्ट के बिहाफ पे चल रही है,
अब उसके प्रोडक्ट में इतना दम होगा, जब भी तो वर्ल्ड में, दुनिया में 300 नंबर लगा इस साल, तो वो किसके बिहाफ पे लगा? प्रोडक्ट के बिहाफ। एडवर्टाइज नहीं करती कंपनी, एडवर्टाइज का जो पैसा है वो किसको बांटती है? हमको बांटती है। अभी तो प्रमोशन करोगे उसका, आपको अगर प्रोडक्ट अच्छा लगे, दो तरीका होता है, आप प्रोडक्ट यूज करते हो, आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे तो आप आगे बताओगे, नहीं प्रोडक्ट अच्छा लगेंगे क्या करेंगे आप? कंपनी वापस दे दोगे, 30 दिन की गारंटी है उसके, तो प्रोडक्ट आप दे सकते हो, तो खोने के लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि जॉब कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। सही है। तो इसमें आपका एक बोलते हैं ना एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी अपनी। और आपको विश्वास नहीं, अगर मैं बताऊंगा इसके रिकॉर्ड, क्योंकि लोग अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, तो वही है ये कॉन्सेप्ट वही था। अब आप जैसे हो कि आपने उसको राइट डायरेक्शन में लिया, पर बहुत सारे क्या होते हैं, क्या ये तो जोड़ने वाला काम है, मैं जोड़ नहीं सकता। मैं भाई जोड़ने का कहाँ है, आप करो, आपको अच्छा लगे तो आप बताओ, क्या अच्छा लगे तो मत बताना किसको, और क्या, आपका कोई नुकसान है क्या इसमें? कोई नुकसान नहीं। और अभी मैंने यह भी आस्पेक्ट पे भी आया था इसका, कि जो कि इम्यूनिटी सिस्टम है भी बहुत कमजोर है लोगों का, तो इसके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो इसके प्रोडक्ट इतने पावरफुल है, और कंपनी कभी एडवर्टाइज नहीं करती, आपने सुना भी नहीं होगा नाम, क्योंकि बहुत सारे ये बीच में बिचौलिए रहते हैं, उनको हटा के इन्होंने कंपनी ने क्या बोला है कि बीच का जितना पैसा है वो हम हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर की लाइफ बढ़ जाएगी, क्योंकि अरबों रुपया जा रहा था, अरबों, अब वो अरबों रुपया हमारी जेब में आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। चलिए ठीक है। तो इसमें आपको एक आधार कार्ड देना होता है बस, और ईमेल आईडी और आपका मदर का नेम। ठीक है, तो ये हो सकता, उससे हमारी एक आईडी जनरेट होगी, एक आईडी जनरेट होगी। ठीक है, उसके बाद आप उसको जाके यहाँ से आपको आईडी बतानी है और आप सामान ले सकते हो। अच्छा, तो ये है कॉन्सेप्ट। तो वो विदाउट आईडी और आईडी वाले को क्या फर्क रहेगा लेने में? विदाउट आईडी पे आपको एमआरपी पे मिलेगा सामान। एमआरपी पे अगर 120 रुपये लिख रखे ना, तो 120 रुपये में आपको सामान मिलेगा। और अगर आईडी होगी तो आपको जो सामान मिलेगा वो डीपी पे मिलेगा, डीलर प्राइस पे। हो सकता है कि 80 रुपये में मिले, 90 रुपये में हो, डीलर प्राइस को 10 से 20% डिस्काउंट रहता है, तभी उसके बाद कंसिस्टेंसी ऑफर मिलता है आपको, वो सारी चीज़ आपको पता ही है। तो ये बेनिफिट है। अच्छा, सही है। तो क्या कैसा लगा कॉन्सेप्ट आपको? ठीक है, समझ में आ रहा है। क्या मतलब नेगेटिव ले रहे हो वैसे पॉजिटिव ले रहे हो? नहीं, अपन पॉजिटिव ही ले रहे हैं। अब क्या है कि बिना इस्तेमाल किए, वो तो बहुत बड़ी बात है सर, है ना। विदाउट, अपन जब तक उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें अपनी फेथ नहीं जम पाती ना। सही बात है ना। आगे बहुत सारी चीज़ है, आपको मैं सेंड भी कर सकता हूँ यूट्यूब पे। और फिर उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट कैसे, सारे प्रोडक्ट आपके। हाँ, तो वही सब अपन देख लेते हैं, समझ लेते हैं कौन सी शॉप है, कहाँ जाना पड़ेगा। मैं आपको वहाँ का एड्रेस भी डाल दूंगा। ठीक है, वो सब आप हमको दे दीजिए, तो फिर अपन उसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद फिर हम आपको जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो दे देंगे। ठीक है, चलो अच्छा है। ठीक है, हाँ ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपनी टीम के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे वो भी सीख पाएँ।